हेलो मेरी सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप लोग के रिलेशनशिप में क्या बदलाव हो सकते हैं आने वाले समय में, क्या चेंजेस आ रहे हैं आने वाले समय में। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आज प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा बिकॉज आई हैव इशू विद माई ट्राइपॉड। यस, ओके, तो थोड़ा सा कैमरा एडजस्टमेंट है, but that's okay, that's a part of life. I will try my level best to give you best. मैं कोशिश करूँगी आप लोग को कि अच्छे से अच्छा दूँ, बस आप थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लीजिएगा। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं, आप उनका ध्यान कर सकते हैं, आप उनका नाम मन ही मन 3 बार कह सकते हैं ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। एंड देखते हैं कि आने वाले समय में आप लोग की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं। भगवान जी प्लीज़ गाइड करिए। Ace of Wands. I hope you can see the cards. Eight of Swords. King of Cups. Five of Wands. Wheel of Fortune. Seven of Swords. The Tower. King of Cups. King of Wands. Six of Swords. The Devil. Three of Swords. आने वाले समय में आप लोग की लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं। देखो, एक चीज़ बता दूं मैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ठीक है, ये तो सच है कि वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं। देखिए, आज के कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो शायद आपको थोड़ा हर्ट कर सकते हैं, बट जैसा होगा प्लीज़ वैसा लीजिएगा। आप जिनसे प्यार करते हैं, देखिए, ये तो सच है कि वो आपसे प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, उनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं। लेकिन वो जो भी पर्सन है ना, मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। सॉरी टू से दिस, लेकिन कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिसकी वजह से मुझे ये कहना पड़ रहा है। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पर्सन ना बहुत सेल्फिश है, वो पर्सन बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, वो पर्सन सिर्फ पहले अपना सोचते हैं। मतलब कि जब उनकी इच्छा होंगी तब आपकी लाइफ में आएँगे, जब नहीं होंगी तब नहीं आएँगे। जैसा चाहेंगे वैसा आपको चलाएँगे, अपनी मर्ज़ी करेंगे, थोड़े नार्सिसिस्ट हो सकते हैं या अब्यूज़िव भी हो सकते हैं कुछ केस में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो उनका जो मन करेगा वो करेंगे। मे बी दैट पर्सन इज़ प्लेइंग विद योर माइंड, और इन कमिंग डेज़ ऑल्सो दैट पर्सन इज़ गोना प्ले विद योर माइंड, बिकॉज़ दैट पर्सन इज़ इन वेरी स्नीकी एनर्जी। ये देख लीजिए, ये जो भी है ना, ये बहुत स्नीकी एनर्जी में है। और कहीं न कहीं देखो, इनकी मजबूरी है या जो भी कुछ है, दैट इज़ ऑलवेज़ अ सेकेंडरी थिंग। लेकिन इफ दैट पर्सन इज़ बिहेविंग स्नीकी विद यू, इफ दैट पर्सन इज़ हैविंग दिस काइंड ऑफ इंटेंशन विद यू, तो वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है? मतलब अपने मतलब के लिए वो नहीं चल सकते, उन्हें जैसा चलना है। कहीं न कहीं रिलेशनशिप में या फिर कनेक्शन में जो बात होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। ये जो भी हरकत करने वाले हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ करेंगे। बताऊँगी मैं क्या करेंगे, लेकिन इसकी वजह से मैं ऑनेस्टली बताऊँ, हो सकता है आपको पेन हो सकता है उनको पेन हो। बिकॉज़ वो जो भी पर्सन है ना, वो इस समय तो किसी न किसी तरह के पेन में है। मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू, क्योंकि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट तो दिख रहा है। मे बी यू गाइज़ आर नॉट टॉकिंग विद ईच अदर, और देयर इज़ अ वेरी लेस कॉन्टैक्ट बिटवीन यू गाइज़, एंड रियली दिस इज़ मेकिंग देम क्रेज़ी। आपके पर्सन आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। मे बी शायद आप उनकी ज़िद बन गए हो या फिर आप उनका एडिक्शन बन गए हो। देखो, प्यार भी है, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार है। अट्रैक्शन भी बहुत हाई है, पैशन भी बहुत ज़्यादा है, एंड आपके बगैर रहना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। बट दिस एनर्जी, आई डोंट नो क्या रीज़न है इस एनर्जी का,
3 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड, वो कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका भी दिल दुखे और उनका भी दिल दुखे। वो तो वैसे उनको ऐसे ही लग रहा होगा मैं तो वैसे भी दर्द में हूँ। या अ, देखिए आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, समथिंग लाइक दैट। आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है? आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, दैट विल बी अ न्यू पैशनेट बिगिनिंग। लेकिन बहुत हद तक ये एक ब्रेड क्रम्ब हो सकता है, ठीक है? मेक श्योर कि आप क्या डिज़र्व करते हो और आपको क्या चाहिए। अगर आप ब्रेड क्रम्ब में खुश हो तो वो आएँगे, ब्रेड क्रम्ब करेंगे, देन टाटा बाय-बाय। इट्स गोना हर्ट यू बैडली, ठीक है? वो खुद भी हर्ट होंगे, वो दिख रहा है, बट वो उनकी पर्सनैलिटी टाइप हो सकता है। मैंने कहा ना, मे बी योर पर्सन इज़ नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके? अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं, ब्रेड क्रम्ब करते हैं, तो आप एक रिस्पेक्टिव स्पेस ज़रूर लीजिएगा, अपना टाइम ज़रूर लीजिएगा। डू नॉट जंप कि हाँ, वो आ गए, उन्होंने मुझसे बात कर ली, मैं पुराना सब भूल गया, भूल गई एंड अभी मुझे वापस से कनेक्शन अच्छा करना चाहिए। नहीं, समय दो। डोंट फॉरगेट, आपने फॉरगिव किया है ना, उन्होंने आपके साथ क्या किया है, लेकिन फॉरगेट नहीं करना, ठीक है? या दिस पर्सन नोज़ वेरी वेल कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। उन्हें पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। अनकंडीशनल आपके दिल में लव है, चाहे आप उनसे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, व्हाटएवर इट इज़। वो आपको बाँध के रखना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट्स कि आप उनके प्यार में ही रहो, आप उनसे वॉक अवे ना करो, आप उनसे मूव ऑन ना करो, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। This person is having lot of love for you, lot of emotions for you, highly attracted towards you. ये सब चीज़ें हैं उनके अंदर, लेकिन उनके कुछ नेगेटिव ट्रेट भी हैं जिसमें वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है? हो सकता है ईगो हो, बहुत हो सकता है हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन हो। ऑब्सेशन तो है, दिख रहा है, बहुत हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन है। हो सकता है उनकी आदत हो कि अपने मतलब से हर एक काम करने की। लव लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है। आप दोनों के बीच में देखिए एक क्लैश तो है, एक टिफ तो है, किसी तरह की परेशानी तो है आप दोनों के बीच में, ये चीज़ क्लियर दिख रही है। या फिर लास्ट में आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन आया होगा, वो किसी इसी वजह से आया होगा कि शायद आप उनके कुछ मोटिव्स को समझ गए होंगे या फिर आप उनके बिहेवियर से परेशान होंगे, है ना? हो सकता है वो आपको उन्होंने पास्ट में बिट्रे किया हो, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए हों। बिट्रेयल की एनर्जी देखिए पास्ट में भी दिख रही है और आने वाले फ्यूचर में भी हो सकती है। वही ब्रेड क्रम्ब वाला हिसाब है, तो आप देख लीजिएगा आपको कितना इनको एंटरटेन करना है। नहीं लगता है एंटरटेन करने की ज़रूरत तो बिल्कुल मत एंटरटेन करिएगा, अनलेस एंड अनटिल ये आपकी तरफ पूरी तरीके से नहीं आते हैं। क्योंकि प्यार तो देखिए आपके दिल में भी है, प्यार उनके दिल में भी है, दोनों के दिल में प्यार है। और दोनों ना आप दोनों टक्कर के हो, लेकिन सिर्फ़ मेबी आई डोंट नो, मुझे आपका पर्सनैलिटी टाइप नहीं पता है। लेकिन अगर उनकी बात कहूँ तो डेफ़िनेटली हुँ, समथिंग इज़ नॉट गुड, समथिंग इज़ स्नीकी। हाँ जी। और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में जो टिफ़ है, जो भी कुछ इश्यूज़ हैं, जिस भी तरह की परेशानी है, मेबी उन्होंने शायद कोशिश करी होंगी आपको किसी तरीके से हराने की या फिर आपको झुकाने की, टिल्ट करने की, लेकिन आप नहीं हुए। आप आप अपनी ज़ुबान पे खड़े रहे या फिर आप अपने जो भी है आई मीन आपको पता है आपको क्या करना है, आप नहीं आए उनकी बातों में, व्हाटएवर इट इज़। उन्हें ऐसा लग रहा है आप अभी उनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप अभी उन्हें छोड़ के जा रहे हो, तो ये चीज़ उनके बर्दाश्त से बाहर है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते क्योंकि हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन है। योर पर्सन कांट सी यू विद एनीवन एल्स। जो भी आपके पर्सन है ना, बहुत ईज़ी पर्सन नहीं है ये। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि इतना ऑब्सेशन ना अच्छा नहीं होता है। व्हेन वी लव समवन, वी लव समवन, वी जेन्युइनली लव समवन, तो हम उनकी खुशियाँ देखते हैं, हम अपनी खुशियाँ देखते हैं। हम ऐसा रास्ता चूज़ करते हैं जिससे दोनों खुश रहें, ठीक है? एंड लव में समर्पण होता है, डेडिकेशन होता है, डिवोशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ऑब्सेशन में ज़िद होती है, ठीक है? ऑब्सेशन में ज़िद होती है। आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, चाहे मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि वो आपको रोकेंगे अपनी लाइफ़ में, ठीक है? और वो मुझे ऐसा लगता है शायद थर्ड पार्टी को भी एंटरटेन करेंगे एंड आपको भी रोकेंगे आने वाले समय में। तो आप ज़रा देख लीजिएगा। आई एम सॉरी, जो मैसेज मुझे मिलेगा मैं वही मैसेज दूँगी। या एंड प्लीज़ थोड़ा-सा ओपन माइंड रह के देखिएगा। और देखिए आपके पर्सन ना चाहते हैं कि इस कनेक्शन की डोर उनके हाथ में आए, राइट? इस कनेक्शन की डोर, इस रिलेशनशिप की डोर उनके हाथ में आए, बट मेक श्योर आपने देनी है या नहीं देनी है।
ना दो तो ज़्यादा अच्छा है। पता नहीं आज की रीडिंग कितनों से रेजोनेट करेंगी, बट जो मुझे मैसेजेस आए मैंने आपको दे दिए। यहाँ से देख लेते हैं। abundance, wow, healing, traveling, the master, past life. This person is from your past. This person is from your past life. ठीक है, ये जो मैसेज आए वो तो मैसेज आए, लेकिन मे भी हो सकता है आप दोनों का जो कनेक्शन हो बहुत पास्ट बर्थ से कनेक्टेड हो, और कहीं ना कहीं आप लोग एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो सकते हो। लेकिन क्या होता है ना कि जो इंसान की जो पर्सनालिटी होती है, उनके ऑब्सेशन होते हैं, उनमें जो जेलसी होती है वो होती है। बिकॉज आप कितना भी आपका स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन हो, कितना भी आप एक दूसरे के लिए फील करते हो, लेकिन एक इंसान जो बचपन से पलता है, बढ़ता है, जो उनकी कंडीशनिंग होती है, जिस हिसाब से वो अपने आप को ढालता है, जो वो बनता है, वो जो बिहेवियर है वो उनके अंदर रहता है, उन्हें उस चीज़ों से गुजरना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं मैम कि हमारे ट्विन फ्लेम हमसे जेलस सी फील कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप बॉर्न तो ह्यूमन बॉडी में हुए हो, राइट? तो ह्यूमन बिहेवियर से आपको गुजरना ही पड़ेगा। वही बात है, जो भी आपके पर्सन करने वाले हैं, मे भी शायद ये कि वो आपके बगैर बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, जो भी कुछ है। और ये भी हो सकता है कि अगर वो किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने वाले हैं या फिर थर्ड पार्टी में हैं, तो हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां हों। ठीक है, इतना पास तक जाके हम एकदम रीडिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने कम टाइम में, है ना? बट मैं ये चीज़ बता दूँ, करेंगे वो आपको ब्रेड कम, वो दोनों पार्टी को हैंडल करेंगे, वो थर्ड पार्टी को भी हैंडल करेंगे, आपको भी हैंडल करेंगे, क्योंकि इस समय आपके पर्सन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ हीलिंग। ठीक है? आपके बगैर उनका हाल देखिए थ्री ऑफ स्वॉर्ड की तरह है, आपके बगैर उनका हाल बहुत टूटा हुआ है। एंड शायद उन्होंने पास्ट में जब वो आपको छोड़ के गए, या फिर उन्होंने आपको बिट्रे किया, या फिर उन्होंने आपकी बजाय अपने कार्मिक पार्टनर को चूज़ किया, व्हाटएवर दे हैव डन, अभी मुझे लगता है शायद उन्हें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है। एंड कहीं न कहीं वो आपके बगैर उन्होंने रह के देख लिया, एंड उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते। नहीं मीन्स नहीं। नाउ योर पर्सन इज़ इन एन एनर्जी वेयर मे बी ही और शी रिक्वायर्स लॉट ऑफ हीलिंग, उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। तो आने वाले समय में ये कनेक्शन में देखो पहले जो टैरो डेक था उससे तो लगा नहीं था कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएँगे, बिकॉज़ आपके पर्सन की एनर्जी स्नीकी थी। लेकिन कुछ चेंजेस आएँगे जो अच्छे होंगे, जो आप लोग को हील करेंगे, ठीक है? या बट वही बात है, डोंट सेटल फॉर द लेस, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। डोंट सेटल फॉर द लेस, बिकॉज़ यू नो व्हाट यू डिज़र्व, ओके? आने वाले समय में आप काफ़ी बेटर फ़ील करने वाले हो, काफ़ी इस कनेक्शन में काफ़ी अबंडेंस फ़ील करने वाले हो, क्योंकि एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है इस कनेक्शन में और इस रिलेशनशिप में, कह सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि आप दोनों को ही हीलिंग मिलने वाली है, आप दोनों का हार्ट चक्र हील होने वाला है। आपका हार्ट, ऑल सारे चक्रास हील होने वाले हैं, पूरी हीलिंग मिलने वाली है आप लोग को। हेल्थ इश्यूज़ है तो देखिए वो हीलिंग में आप लोग के हेल्थ इश्यूज़ भी रिजॉल्व होंगे। बहुत बार ना हमारी बॉडी में फिजिकल इश्यूज़ बन जाते हैं बिकॉज ऑफ आर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। ठीक है, जब हमारी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को हीलिंग मिलती है तो धीरे धीरे हमारी फिजिकल हेल्थ भी हील होने लगती है। तो ये हो सकता है आने वाले समय में आप आई डोंट नो, मे बी शायद आप सारी चीज़ें समझ जाओ, अपने पर्सन का बिहेवियर, एटीट्यूड, सारी चीज़ें। आप खुश भी रहो और एक तरफ से ना खुश भी रहो। आप बहुत सारा मुझे लगता है ओवर थिंकिंग करने वाले हो इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, एग्जैक्टली कि वेयर यू स्टैंड, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। क्योंकि ये कनेक्शन सुख तो देगा आने वाले समय में आपको, बट वही बात है कि ये कनेक्शन जितना सुख देता है ना, उतने ही बड़े बड़े इसमें चैलेंजेस होते हैं, एंड कहीं ना कहीं इसमें दुख भी मिलता है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि आप कुछ डिसाइड करने वाले हो आफ्टर दिस, आफ्टर ऑल दिस सिचुएशंस एंड एवरीथिंग। आई एम फीलिंग लाइक यू आर गोना डिसाइड समथिंग इन कमिंग डेज। लेट्स सी मोर। वाओ,
पॉजिटिव शिफ्ट तो है, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी चीज़ें हो। आने वाले समय में आई एम फीलिंग लाइक दिस रिलेशनशिप इज़ गोना ट्रांसफॉर्म एट सम एक्सटेंट, एंड आई बिलीव यू गाइज़ आर गोना वर्क फॉर दिस कनेक्शन एंड फॉर दिस रिलेशनशिप, बिकॉज़ आई थिंक मे बी रीयूनियन नज़दीक है। हुँ। और कैसा होता है ना, जब हम डिवाइन कनेक्शन की बात करते हैं, तो डिवाइन कनेक्शन में जो सेपरेशन होते हैं ना, वो थोड़े से बड़े होते हैं। और डिवाइन सेपरेट आपको इसलिए करती है कि आप पहली चीज़ तो जब हमारे पास से कोई चीज़ चली जाती है और हमें बहुत हमें जब वो चीज़ डेस्परेटली चाहिए होती है, जब वो मिलती है, तो जो उस चीज़ का सुख होता है ना, डिवाइन बॉन्ड्स की, आप वो सुख फ़ील करो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस डिवाइन कनेक्शन। तो मुझे लगता है शायद आप वो चीज़ फ़ील करने वाले हो। एंड सेकेंडरी, सेपरेशन फेज़ में ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज़ फ्लेम्स तो इग्नाइट हो जाती हैं, एंड कहीं न कहीं उस शांति के लिए हम स्पिरिचुअल पाथ का रास्ता चूज़ करते हैं, और जब हम स्पिरिचुअल पाथ का रास्ता चूज़ करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है, राइट? तो मुझे लगता है यू बोथ गोना डिसाइड समथिंग, यू बोथ आई डोंट नो, कुछ आप लोग ऐसा क्रिएट करने वाले हो फॉर दिस लव, फॉर दिस बॉन्ड, फॉर दिस कनेक्शन, क्योंकि प्यार तो मैंने कहा ना, दोनों के दिल में भर भर के है। टू ऑफ कप्स का एनर्जी है। सिर्फ ये हो सकता है एक थोड़ी मेच्योर सोल हो, एक इमेच्योर सोल हो, एक के अंदर मैस्कुलिन पार्ट ज़्यादा हो, एक के अंदर फेमिनाइन पार्ट ज़्यादा हो। बिहेवियर पर्सनालिटी काफ़ी मुझे डिफरेंट दिख रही है, मे बी शायद तभी इतने सारे चेंजेस हैं, बट आई डोंट नो। मुझे अभी खुशी हो रही है, अभी ये वाले जो कार्ड्स निकाले ना, गुड यार, भगवान करे आप लोग की लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट आए, आप लोग की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। एंड यहाँ से और देखना चाहूँगी मैं इस और डेक से, आप लोग खुश रहो, आप लोग का यूनियन हो, रीयूनियन हो, जो भी आपका लाइफ पर्पस है आप उस पर काम करो। ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस, देखिए ये तो है ही है, इसके बगैर तो कोई कनेक्शन का मज़ा ही नहीं है। लव बिगिंस, वाओ, इंटरेस्टिंग। Then we have suffering in silence. Oh my goodness, who is suffering in silence? I think your person is suffering in silence, or maybe you. Victory and success, moving on. Mhm. Um, इस कनेक्शन में ना आई फील कि कुछ ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस आने वाले समय में आ सकते हैं। देखिए, चीज़ें तो है, कुछ चीज़ें ठीक भी होंगी, कुछ ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस इस कनेक्शन में या फिर अभी हैं। तो भी आपके पर्सन जो हैं, मुझे लगता है कि वो आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, भले ही बहुत ज़्यादा दिमाग अपना दौड़ा रहे हैं, थोड़े से स्नीकी हो गए हैं, थोड़े से सेल्फिश हो गए हैं, या जो भी कुछ हो गए हैं, उनकी मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन उन्हें ही ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस को पार करना है। मे बी योर पर्सन इज़ प्लानिंग समथिंग, or is having a lot of patience for coming across all those obstacles and challenges. Love begins because आपके पर्सन को पता है कि उन्हें लाइफ में मे बी शायद उन्हें पता है कि दिस इज अ ट्रू लव, और इसे पाने के लिए शायद अब वो हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे स्नीकी बनना पड़े या कुछ भी बनना पड़े, आपके पर्सन बनेंगे। बट आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को पा के रहेंगे। देखिए, लव बिगिंस, विक्ट्री विक्ट्री एंड सक्सेस, मतलब आपके पर्सन को सक्सेस चाहिए, हर हाल में चाहिए। वो बोलते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, राइट? वो वाली एनर्जी है। सफरिंग इन साइलेंस में भी हो सकता है कि आपके पर्सन अभी बहुत सफ़र तो देखिए कर रहे हैं, आप भी बहुत सफ़र कर रहे हो, या फिर आने वाले समय में उनके कुछ एक्शंस होंगे जिसकी वजह से आप दोनों को सफ़र करना पड़े, ये हो सकता है। बट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, क्योंकि जो भी कुछ होगा, your person is preparing something for a higher level of commitment or for this connection, something like that. ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके दिमाग में भी ये सारी चीज़ें चल सकती हैं, तो वाइस वर्सा जैसा होगा वैसा लीजिएगा। और आगे आने वाले समय में मुझे कुछ चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको परेशान कर सकती है, बट वो परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो जो छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान करेंगी, मे बी किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का
जो उनकी पर्सनालिटी ट्रेट है या फिर जो भी उनका बिहेवियर है उसकी वजह से हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका गोल देखिए विक्ट्री एंड सक्सेस पे होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ ट्रू लव। आई एम सॉरी, ये एक सच्चा प्यार है। और इतना तो देखिए आप जानते ही होंगे, क्योंकि सच्चा प्यार सबको मुकम्मल नहीं होता है, राइट। एंड आपको पता है कि अगर ये आपका ट्रू लव है तो आपका पूरा जो माइंडसेट होना चाहिए अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने में ही होना चाहिए कि आप लोग का प्यार मुकम्मल हो जाए, भगवान करे, है ना। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।